नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों को मतदान हो चुका है। 4 चरणों में हुए चुनाव में आधे से अधिक सीटों पर मतदान फाइनल हो चुका है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। और अब सभी उम्मीदवारों को 4 जून का इंतजार है, जब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बता दें कि 4 चरण के मतदान फाइनल होने के बाद अब सभी दलों की नजर रायबरेली सीट पर टिकी है। सत्ताधारी बीजेपी ने रायबरेली को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर बीजेपी अपनी ताकत क्यों ना झोंक दे, क्योंकि वहां से कांग्रेस का कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं बल्कि राहुल गांधी खुद चुनाव मैदान में है और जनता राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी को जनता का एक तरफा साथ मिल रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है और बीजेपी ने पहली ही हार मान ली है। बावजूद इसके बीजेपी रायबरेली सीट को जीतने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है और बीजेपी के दिग्गज नेता एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में रायबरेली की सीट पर सबकी नजर टिकी है। इस सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। बता दें कि सोनिया गांधी का गढ़ रही इस सीट पर अब बेटे राहुल गांधी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनके प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे, जहां सचिन पायलट ने राहुल गांधी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, यहां से राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत कराएंगे। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ किसी का कोई लहर नहीं है। रायबरेली की जनता राहुल गांधी को एक तरफा मतदान करेगी और संसद भेजने का काम करेगी। और साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट ने लोगों से मुलाकात की और जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि रायबरेली सीट को लेकर प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और प्रियंका गांधी डोर टू डोर जाकर के जनता से मिल रही हैं और उनकी समस्याओं को जान भी रही हैं और आम जनता को कौन कौन सी और कहां पर समस्याएं आ रही हैं, जनता को क्या चाहिए, सब कुछ जानकारी ले रही हैं। बता दें कि देख करके बीजेपी की हवा खराब हो गई है और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने अपने संबोधन में आगे कहा कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से न केवल रायबरेली में बल्कि पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। वहीं रायबरेली को लोग यहां मन बना बैठे हैं कि राहुल गांधी को जिताना है। इसके चलते पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है। पूरे देश की निगाह रायबरेली सीट पर बन चुकी है। 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण में रायबरेली की सीट पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक चर्चाओं वाली सीट में अमेठी और रायबरेली की सीट है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार एक तरफा बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि अमेठी को जीतने के लिए स्मृति ईरानी भी एक्टिव दिख रही हैं। वहीं जनता ने अमेठी में भी बीजेपी को किनारे कर दिया है और इस लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हारने जा रही हैं, जिसकी बेचैनी सभी नेताओं और बीजेपी पार्टी में दिखाई दे रही है। वहीं पहले चरण के मतदान के बाद ही पीएम मोदी को अपने हारने का डर सताने लगा है, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने विकास की बातों को छोड़कर हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। लेकिन मोदी के इस बयानबाजी का कोई असर जनता पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जनता सब कुछ समझ चुकी है और अब देश की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है और वो बदलाव चाहती है। वहीं जनता ने पूरी ताकत से बदलाव का मूड बना लिया है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं। उनकी एक भी बयानबाजी का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिससे कि पीएम मोदी बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ता जाने के डर से प्रधानमंत्री मोदी खुद एक के बाद एक जनसभाएं, रैलियां और रोड शो में जुटे हुए हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि रोड शो का मतलब जनसंवाद नहीं होता है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को घर घर जाकर के जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना होता है, उनकी परेशानियों को जानकर उनका निदान करना होता है। रोड शो के हाथ मिलाने से इस बार कोई काम नहीं होने वाला है। जनता मोदी के मंसूबों को समझ चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में बदलाव का मन बना लिया है, जिसका असर 4 चरणों के मतदान में देखने को मिला है और आगे के बचे चरणों में भी दिखाई देगा। और 4 जून को बीजेपी की एक तरफा हार होगी और नरेंद्र मोदी की एक तरफा सफाई होगी। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगा रही है। सत्ता का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है। सिंगल और डबल इंजन दोनों यहां लगाए गए हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग पहले ही मन बना चुके हैं और बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फिर रहा है। जनता पिछले 10 साल से अपने अच्छे दिन का इंतजार ही कर रही है, लेकिन आज तक वो अच्छे दिन आए ही नहीं और देश की जनता के पहले से और भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का दंश
दंश झेल रही है और सत्ता में विराजमान पीएम मोदी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पीएम मोदी को सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अपने मित्रों की सहायता करने के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ता में आने के बाद जनता को भूल जाना और चुनाव आते ही जनता के मन में जहर घोलने का काम करने के अलावा और किसी भी विकास से कोई मतलब नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने यह दावा करते हुए कहा कि ये चुनाव जाति, धर्म और बिरादरी से ऊपर उठ चुका है। ये अब भविष्य का चुनाव है और रायबरेली के लोग राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता 20 मई को राहुल गांधी को भारी मतों से जिताएगी। पीएम मोदी की सभी रणनीति फ्लॉप हो चुकी है, उनके द्वारा चली गई चाल कामयाब नहीं हुई है और जनता इस लोकसभा चुनाव में जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर वोट कर रही है और बदलाव होकर ही रहेगा। बीजेपी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल के बारे में आज तक जनता को किसी भी मंच से नहीं बताया है कि अपने लगातार 2 कार्यकाल में जनता के लिए, युवाओं के लिए कौन से काम किए हैं, कितने युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है, कितनी सरकारी पदों को भरा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान देश में नफरत फैलाने का काम किया है और जनता के बीच नफरतें फैलाने का ही काम किया है, लेकिन उसका भी कोई खास प्रभाव जनता के ऊपर नहीं पड़ा है, जिसको देखते हुए मोदी का दिमाग काम नहीं कर रहा है और अब जनता को बरगलाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है। वहीं जीत निश्चित करने वाले तीनों राज्यों में बीजेपी का सफाया हो गया है। वहीं रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी या रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। भाजपा पूरी ताकत और संसाधन लगा रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ सिंगल डबल दोनों इंजन लगे हैं, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। जाति, धर्म से ऊपर उठ करके ये चुनाव है। रायबरेली के लोग राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं और वे उन्हें भारी मतों से जिताएंगे। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर और उनके लड़ने से न सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना दोनों सिंगल डबल वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। कोई लोग मन बना चुके हैं और ये जाति, धर्म, बिरादरी से ऊपर उठ गया चुनाव। ये चुनाव भविष्य का चुनाव है और राहुल जी को मदद और आशीर्वाद देने के लिए पूरे रायबरेली के लोग यहाँ पर उत्सुक हैं और 20 तारीख को भारी मतदान करके जिताएंगे उनको। वहीं सभी दावों का क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है और जनता किसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।